वादे हम उनके देख चुके हैं ना। 2 लाख का वादा किया था, राहुल गांधी आए थे 10 दिनों में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने हो गए साहब, एक काम नहीं हुआ। 12 तरह के उन्होंने फार्म भरवाए, लाल फार्म, पीला फार्म, हरा फार्म, गुलाबी फार्म, फार्म भर भर कर पागल हो गए। फोटो कॉपी वाले के साथ 2-2 हजार रुपए लग गए हम लोगों के, 1 रुपए मुआवजा नहीं आया। मेरे घर चलिए, 4-4 सर्टिफिकेट हैं, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, भैया के नाम पे, मेरे नाम पे, 2 रुपए माफ नहीं हुए साहब। 15 महीने की सरकार में केवल और केवल उद्योग चला तो तबादलों का उद्योग चला, वल्लभ भवन को उद्योगों का धंधा बना दिया था, कोई काम नहीं होते थे साहब। डेंगू बीमारी है, आ इधर हम बताएंगे कितनी बड़ी डेंगू बीमारी है। जो धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो क्या करेंगे? क्या सरकार चलाएंगे? आप देखिए, चौं और जय श्री राम का नारा लगता है, कितने मंदिर बन गए। पेट भरा हुआ है कांग्रेसी ने, खुद का कोई विकास नहीं किया। 14 महीने में सिर्फ बिना आने की उनका पेट भरने के सिवा और कोई काम नहीं किया उनने। क्या है मामा में? मामा से क्यों जुड़े हो? मामा के लिए दिल क्यों धड़क रहा है? अरे देख लो एक बार, कमलनाथ को दे दो 5 साल। 14 महीने दिए तो सही, 14 महीने में करा क्या है? कांग्रेस हारेगी। और बोलो, मामा का जादू है, ये जादू है क्या मामा का? तभी तो जो 15 महीने की सरकार बदल गई। कमलनाथ 80 साल के हो गए, 80 साल के, पैरों में जान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन में 15-15 रैलियां करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, बहनों के भैया हैं, मामा हैं, भांजियों के, तो एक-एक जुबान पर नाम है, पूछो इनसे लोगों से आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में लगातार कवरेज जारी है और आज एक ऐसी जगह पहुंचा हूं विदिशा की, जो कि एक पर्यटक स्थल है। उदयगिरी के पहाड़, उदयगिरी की गुफाएं यहां पर हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि मामा जी ने क्या बदला। सीधा यहाँ के युवाओं से, सीधा यहाँ की जनता से बात करने आया हूँ और यही जानने की कोशिश है कि इस बार उदयगिरी में क्या बदला और मध्य प्रदेश में क्या बदला। भाई साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? मामा जी की सरकार रही, लेकिन अब चुनाव में बटन दबाना है। क्या दिखाई दिया मामा जी में और क्या दिखाई दिया कमलनाथ में? मामा जी ने यहाँ के क्षेत्र की दिशा एवं दशा दोनों ही बदल कर रख दी। मुझे याद है जब मैं 2009 में पहली बार खेती करने के लिए उतरा अपनी पढ़ाई छोड़कर, तो यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं थी, ना बिजली थी। दिग्विजय सिंह के राज्य में हम लोगों ने, हमारा एक ब्रिज था विदिशा में, उसमें खड़े होकर पढ़ाई करने जाते थे। बिजली की कोई सुविधाएं नहीं थी, जल स्रोतों की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब यहाँ से आए और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से किसान की दिशा और दशा दोनों को बदला, आज हमारा क्षेत्र डेवलप है। 5-5 बीघा के किसानों के घर ट्रैक्टर रखे हुए हैं, मोटरों की सिंचाई के लिए मोटर की व्यवस्था है, और किसानों के लिए तो उन्होंने इतना किया है कि मैं आपसे कल्पना नहीं कर सकता। किसानों के लिए एक वरदान, एक भगवान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है हमारे क्षेत्र में। और इसी का नतीजा था, जब वो विदिशा से शशांक भार्गव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो पूरी विधानसभा में ये पंचायत प्रथम स्थान पर मुख्यमंत्री जी को दी थी, और आगे भी अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पोलिंग नंबर 1 पर ही रहेगी। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है ना, सवाल तो बड़ा ये है कि कमलनाथ जी ने तो बहुत वादे कर दिए अब किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि जो पिछले वादे पूरे नहीं कर पाया मैं, सरकार चली गई, अब की बार तो किसानों की बल्ले बल्ले कर दूंगा। वादे हम उनके देख चुके हैं ना। 2 लाख का वादा किया था, राहुल गांधी आए थे 10 दिनों में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने हो गए साहब, एक काम नहीं हुआ। 12 तरह के उन्होंने फार्म भरवाए, लाल फार्म, पीला फार्म, हरा फार्म, गुलाबी फार्म, फार्म भर भर कर पागल हो गए। फोटो कॉपी वाले के साथ 2-2 हजार रुपए लग गए हम लोगों के, 1 रुपए मुआवजा नहीं आया। मेरे घर चलिए, 4-4 सर्टिफिकेट हैं, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, भैया के नाम पे, मेरे नाम पे, 2 रुपए माफ नहीं हुए साहब। 15 महीने की सरकार में केवल और केवल उद्योग चला तो तबादलों का उद्योग चला, वल्लभ भवन को उद्योगों का धंधा बना दिया था, कोई काम नहीं होते थे साहब। तभी तो जो 15 महीने की सरकार बदल गई। कमलनाथ 80 साल के हो गए, 80 साल के, पैरों में जान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन में 15-15 रैलियां करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, बहनों के भैया हैं, मामा हैं, भांजियों के, तो एक-एक जुबान पर नाम है, पूछो इनसे लोगों से आप। लेकिन सवाल तो यह है, मुख्यमंत्री की तो कुर्सी हिला दी कमलनाथ जी ने। नहीं हिलाई, ये सब गलतफहमी है। मामा की कुर्सी कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मामा ने जिस तरह जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत की है ना, प्रदेश में उनकी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। मामा सीएम अकेले नहीं, वो गरीब की जनता के लिए भगवान है। और ये अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी उनसे पूछना आप।
जिनकी हैसियत नहीं थी, जो पन्नी में रह बरसात के दिनों में जिनके घर चुचाते थे, आज वो दूसरी मंजिल पर निवास कर रहे हैं और ऐसो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मामा जैसा सगा भाई जिन्होंने हर महीने लाडली बहनों के लिए 1250 रुपये दिए, किसानों के लिए सम्मान निधि दी, उज्ज्वला योजना दी, अगर इतने के बाद भी अगर मामा को अगर कोई बहिष्कार करता है तो मैं नहीं मानता कि वो मनुष्य कहलाने लायक है। अरे खुद कह रहे हैं भैया कमलनाथ जी, मामा जी ने भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। किसने बनाया? 70 साल में सब जानते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसने किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया? आप मुझे बताइए। गाँव में लाइटें नहीं थी, गरीब और अमीर का फर्क साफ दिखता था, और गरीब गरीबी था। और कांग्रेस का सीधा सिद्धांत था कि गरीब हटाओ, गरीबी नहीं हटाना। और मामा ने गरीबी हटाई, गरीबों को नहीं हटाया। आप देख सकते हैं यहाँ एक भी आपको कच्चा मकान नहीं देखा। ये हमारे आदरणीय मामा जी की देन है। और पहले भी हमने मामा जी को यहाँ पे प्रथम पोलिंग से जिताया था, और भविष्य में जो भी कैंडिडेट बीजेपी से उतरेगा ये पोलिंग सर्वप्रथम वोटों से विजयश्री प्राप्त करेगी। कह रहे हैं अब की बार भी जिताएंगे, लेकिन कह रहे हैं अब की बार तो कुर्सी डगमगा गई मामा की। जहाँ तक है, मैं एक युवा हूँ, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं उस प्रकार आपको बताता हूँ कि ना तो कुर्सी हिली है और ना सत्ता परिवर्तन होगा। आपने बयानबाजी तो कोई भी कुछ भी कर देता है, पर जो ज़मीनी स्तर पे विकास है, गरीबों के पक्के मकान और युवाओं को रोजगार, बाकी सभी जगह कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जिसको विकास की ओर ना ले गए हो। जैसे ये अभी अपनी लाडली बहना योजना में पहले 1000 का उनने बोला, अब 1250 देते हैं, और इस बार अगर सरकार बनती है तो 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और युवाओं के लिए भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनने ग्रेजुएट की है, उनके लिए बहुत सी उनने सब्सिडी वाली लोन बताई हैं, जिन पे 40% 50%, और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 50% तक का लोन माफ़ है। वो अपना धंधा कर सकते हैं, जो अपने आप में शिक्षित हैं, जिनमें हुनर है, वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। और रही बात धर्म की, तो आप चारों ओर देख लीजिए, धर्म का विकास भी हो रहा है। आप उज्जैन जाइए, आप जहाँ भी, उज्जैन से मतलब नहीं है, उदयगिरी चले जाएं, ये उदयगिरी में भी बहुत सा विकास हुआ, ये भी एक पर्यटक स्थल है। रायसेन जाइए, रायसेन में आप सांची देखिए, भोजपुर देखिए, सभी जगह। और अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का बच्चा बोलता है, हम तो बच्चा ही बोलेंगे, उम्र में कितना ही बड़ा हो, कि हिंदू धर्म के जो प्रचार है वो एक बीमारी है, डेंगू बीमारी है। इधर हम बताएंगे कितनी बड़ी डेंगू बीमारी है। जो धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो क्या करेंगे? क्या सरकार चलाएंगे? आप देखिए, चौं ओर जय श्री राम का नारा लगता है, कितने मंदिर बन गए। आप यूपी में भी जाइए, मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, तेलंगाना में टाइगर राजा सिंह है, एक तरफा जय श्री राम का नारा लगता है और एक तरफा हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं वो। और अपने इधर भी धर्म का सभी लोग सम्मान करते हैं, और अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी है हमेशा सम्मान होता रहेगा। आगे अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पूरी इस बार 230 में से 218 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे लेकिन आप देख नहीं रहे हो क्या, कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, जनेऊ पहन के किसने दिखाया? राहुल भैया ने। भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई? राहुल भैया ने। तो राहुल भैया समझ नहीं आ रहे आपको? नहीं, कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं बचा साहब। कमलनाथ जी हैं, एक सिंधिया जी जो थे वो हमारे पास आ ही चुके हैं। वो कांग्रेस की नीतियों से इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, जनता के साथ 15 महीने में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था कि वो दुखी होकर भाजपा में आ गए। अब दिग्विजय सिंह जी हैं, तो दिग्विजय सिंह जी को तो मेरे ख्याल से इन सबसे पूछिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल ये सब किसान बुजुर्ग भाई लोग सब भुगत चुके हैं। 6 घंटे बिजली आती थी, जिसमें से 2 घंटे बिजली मिलती थी, और कोई मतलब उनका किसी भी कर्मचारियों पे भ्रष्टाचार एक तरह से खुला अड्डा हो गया था। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस में कोई नेता बचा ही नहीं है। राहुल गांधी जी की बातें आपने देखी हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, संसद में कुछ बोलते रहते हैं, उनकी कोई नीति और कोई संस्कार उनमें है नहीं है कांग्रेस में। और भाजपा के नेताओं को तो आप देखते हो, भगवान राम का मंदिर बन गया है अयोध्या में, जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत मतलब एक सपना देखा था, बहुत बड़ा सपना था। और आप उज्जैन चले जाओ और हमारे विदिशा
राजशाही में देख लो, है गणेश कॉरिडोर बना है विदिशा में गणेश जी का मंदिर बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप देखिए बेतवा का कितना सौंदर्यीकरण किया है। तो ऐसे अनेकों काम है। और यहाँ हम खड़े हैं भाई साहब, यहाँ पे आप किसी भी रोड पे 15 मिनट में चले जाओ। आपको भोपाल जाना है, आप खुद आए होंगे, आपको रोड की हालत कैसी लगी, आप तो खुद न्यूज में आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बैरसिया चले जाओ, 10 मिनट में आप बैरसिया रोड पे लग जाओगे। बासोदा चले जाओ, बासोदा रोडों का जाल बिछा दिया है, पुलों का अंबार लगा दिया। 25 और 30 पुलिस क्षेत्र में बने हैं भाई साहब आसपास। आप बैरसी यहाँ से जाइए, आपको विकास देखिए भाई साहब। आप इधर देखिए गलियों की स्थिति, इधर रोड की स्थिति देखिए, क्या आपको विकास नहीं लगता? ये देखिए आप रोड देखिए भाई साहब आप जी। तो हर क्षेत्र में विकास है भाई साहब। आप तो मतलब इन सबसे पूछिए तो स्थिति कह रहे हैं कि विकास तो आएंगे कमलनाथ, वो भी कर देंगे। मामा ने क्या कर दिया जादू? कमलनाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे किसान जो हैं पूरे वो मामा से जुड़े हुए हैं, मामा से जुड़े हुए हैं। और मामा इतना पैसा दे रहा है, किसानों को फायदा करा रहा है, डीपी रखा रहा है, डीपी रखवा रहा है सब्सिडी पे, और पहले भी रखवाई, और किसानों के लिए लाभ का धंधा बना रहा है वो, किसानों के लिए। हाँ। और पूरी सभी लोग लाडली बहनों को पैसा दे रहा है। कहाँ नहीं दे रहे हैं मामा जी? सरकार आती है, वोट कमलनाथ जी की सरकार आती है, 14 महीने रहती है। जो पुरानी स्कीमें चलती हैं उन्हें सारी बंद कर देती है। जैसे DPI उन्हें बंद कर दी, कर्मचारियों को तबादला करते हैं, 14 महीने में तबादलों में ही हेर दिए, कोई विकास का नाम ही नहीं लिया। जो माने मुख्यमंत्री जी ने बीमा राशि पड़ी हुई थी, चुनाव के बाद उसे डालनी थी, वो चुनाव की राशि उनने उठा के, और थोड़ी बहुत जो भी डाली है वो उनने उठा के कहला हमने ऋण माफ़ी कर दी, बाकी कोई ऋण माफ़ी नहीं की। उनने तो अपनी माफ़ी की है, पूरा अपना आने की पेट भरा हुआ है कांग्रेसी ने, खुद का कोई विकास नहीं किया। 14 महीने में सिर्फ बिना आने की उनका पेट भरने के सिवा और कोई काम नहीं किया उनने। क्या है मामा में? मामा से क्यों जुड़े हो? मामा के लिए दिल क्यों धड़क रहा है? अरे देख लो एक बार, कमलनाथ को दे दो 5 साल। 14 महीने दिए तो सही, 14 महीने में करा क्या है? 14 महीने में करा क्या है? मामा बैठे हैं उस दिन से, आप देखिए उनने लाडली बहना योजना चला दी, लाडली लक्ष्मी योजना चला दी, लाडली आवास योजना चला दी, जो आपके DP वाले जो बंद कर दी थी उनने रिटर्न कर दी। योजना पे योजना तो देखिए, रोटर बीडर की योजना जो बंद हो गई थी वो चालू कर दी, अनुदान वाली हर जगह। तो देखिए मामा को कहाँ से सपोर्ट ना करे पब्लिक। किसान जो आने की दब गया था अभी कर्जे में, वो उभरा हुआ है, वो उभरा हुआ है किसान। अब भी मामा को नहीं लाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसान अब इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। जो पहले गलती हो गई है अब गलती नहीं होगी। अब नहीं जाएंगे कमलनाथ के बहकावे में, अब नहीं जाएगा किसान। कमलनाथ के बहकावे में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे बहका थोड़ी रहे, वादा कर रहे हैं, वादा। उनकी वादा खिलाफी होती है। वो तो कहते हैं कि 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। कहाँ की है मुख्यमंत्री चेंज? उनने 10 महीने में मुख्यमंत्री चेंज कहाँ किए? 10 दिन में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में यदि हमने कर्ज माफ़ी नहीं की, ऋण माफ़ी नहीं की तो हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। पर कहाँ की क्या आप बताएं? किसी ने नहीं की, किसी प्रकार से नहीं हुई। आप मुझे बताएं कि किसने की? कमलनाथ जी ने की मुख्यमंत्री चेंज हुए क्या? राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री चेंज किए क्या? किसी ने नहीं किया ना, नहीं किए ना। 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज क्या? पहले मामा ने जो बीमा डाला था कि चुनाव बाद बीमा डालेंगे, वो उठा के थोड़ा बहुत राशि थी वो उठा के उनने दे दी ऋण माफ़ी में। फिर इसके बाद कुछ 14 महीने तक कोई ऋण माफ़ी नहीं दी, फार्म भरवाते गए लाल पीले नीले हरे गुलाबी, बस उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। और क्या किया उनने? 14 महीने में भ्रष्टाचार के सिवा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी करप्शन वाले आदमी हैं, वो उद्योगपति आदमी हैं, उद्योगी सुनते हैं और करप्शन नाथ हैं वो पूरे। क्या भैया? वो कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ है। 15 महीने तक वल्लभ भवन में ओनली इसका ट्रांसफर, इसका ये, इसका वो, ऐसे सब काम चलता रहा, कभी कोई विकास नहीं हुआ। आज इन किसानों से पूछो, किसी को वल्लभ भवन जाने की जरूरत पड़ी? वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है उसके लिए वल्लभ भवन जाना पड़ा कि तुम्हारे बच्चे के एडमिशन के लिए, बच्चों के लिए स्कूटियाँ मिली हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे दियो, स्कूटियाँ ली। और आज बच्चे कॉलेज अपना जो ग्रेजुएट करने के लिए कॉलेज जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाई करना है, जो योग्य है उनको सहायता मिल रही है और हमेशा निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और हमेशा जो भी युवा, मेरे जो भाई बहन हैं, मैं तो एक खुद बिजनेसमैन हूँ, जो भी पढ़ाई लिखाई करेगा उसको मामा हमेशा सहयोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोग हमेशा करती आ रही है और हमेशा करेगी। बाकी पे लगातार चर्चा चल रही है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कहेंगे? क्या तस्वीर बदल दी शिवराज ने, या फिर लगता है कि शिवराज को बदल देना चाहिए?
2003 से पहले मध्य प्रदेश की हालत एक बीमारू राज्य के रूप में थी। 2003 से पहले ये समझ लो किसानों के लिए एक जनरेटर युग था। 2003 में जनरेटर युग था और ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था ये समझ लो लालटेन और चिमनी वाला युग आ गया था। ये 20 साल में जो हुआ है विकास वो कभी नहीं हुआ। तस्वीर बदल दी। एक एक गांव ट्रांसफार्मर एक गांव में एक होता था, उससे ही किसान पानी देते थे और उसी से गांव की लाइट जलती थी। आज जो धानों का रकबा बढ़ रहा है, किसानों को गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी भाजपा और शिवराज जी की देन है कि आज किसान सुखी हुआ है। किसानों के लड़का आगे पढ़ रहे हैं, आगे जाके मतलब अपना भाग्य बदल रहे हैं, किस्मत बदल रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी की बहुत बड़ी सहायता है। 2003 के बाद में ही मध्य प्रदेश, विदिशा नहीं पूरे मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। तस्वीर बदली है। क्या कहेंगे, मामा जी को बदलोगे अब की बार? नहीं, मामा जी आएंगे क्योंकि पंचायत में भी बहुत काम किया मामा जी ने, तो बहुत कुछ करना भी चाह रहा है वो। देखो आवाज से लगा लो, मतलब कि गरीब का बहुत भला करा उन्होंने। बहुत अच्छे। और मामा ही आएंगे। अरे देख लो, कमलनाथ जी बढ़िया आदमी है, कांग्रेस के नेता हैं। लिया एक बार देख लिया 15 महीने में क्या करा, कुछ नहीं करा। वो कह रहे पूरे 5 साल रखो मुझे, जब बताऊंगा मैं क्या करके दिखाऊंगा। जब उनकी जब 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो आगे चल के क्या करेंगे वो हैं? सम्मल देखो, मेन था सम्मल, बेचारे गरीबों का जो काम चल रहा था सम्मल बंद कर दिया उनने, हैं? बहुत बंद कर दिया। योजनाएं बंद कर दी। ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं सही बोलूँगा। तुम सही बोलो। सही बोला। क्या कमलनाथ ने कितने वादा किए, अब कौन विश्वास करेगा कमलनाथ जी का? कौन करेगा? सब सहायता मामा दे रहे हैं, उनका विश्वास रखा सबने, सब वही दे रहे हैं। मामा? हाँ मामा। तुम्हारे भी मामा को ही जिताएंगे। मामा को? हाँ मामा को। क्या है मामा में ऐसा कि मामा को मामा सबको सहायता दे रहे हैं। हाँ, किसानों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, सबको बहन बेटी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कमलनाथ का कौन विश्वास करेगा? कमलनाथ ने बहुत वादा की है। विश्वास नहीं करोगे? विश्वास नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस के नेता हैं, कब विश्वास करेंगे? राहुल गांधी के नेता हैं वो। नहीं, कोई नेता हुआ मामा के अलावा कोई नहीं आएगा, मामा ही आएंगे। मामा? हाँ मामा। मामा? मामा। दद्दू जे कह रहे मामा के अलावा कोई नहीं। मामा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज ये पक्के मकान बन गए। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, 25 साल राज चलाया, क्या किया? ये पक्के मकान बन गए जनता पार्टी के राज में। और क्या लोगे? किसने दे दिए पक्के मकान? है शिवराज सिंह ने पक्के मकान। हाँ, झूठ बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हैं झूठ? उनने ही बनाए। और बोलो। अरे गए मामा, कुर्सी हिल गई। कुर्सी हिली नहीं सकती है मामा की, हिली नहीं सकती है कुर्सी। कुर्सी आके ही रहेगी मामा की। कह रहे कमलनाथ हिला दूंगा, कुर्सी हिला। अरे कमलनाथ खुद हिल जाएगा, कमलनाथ खुद हिल जाएगा। क्या जादू है तुम्हारे ऊपर कर दिया मामा ने? जादू क्या किया? सबे खिला रिया पिला रिया, गरीबों को सबको। जादू कुछ नहीं किया, काला जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर। नहीं, गोरा, काला नहीं, गोरा। देख लो मामा जाने वाले हैं। मामा जाने वाले नहीं है, मामा और आएंगे ही, जाएंगे नहीं मामा। अरे कह रहे हैं कमलनाथ जी किसानों के लिए बढ़िया काम करूंगा, एक बार लेके आओ। कर दो, उनने बने थे क्या कर दो? किसानों से कह रही 2 लाख मैं वो कर दूंगा, छूट कर दूंगा, जो कर दूंगा। क्या किया उनने बताओ? तो करेंगे ना, अंत तो दो। नहीं करें, अरे हम नहीं किया तो अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे। मामा को हिला नहीं सकता और हरा नहीं सकता। हिल गई मामा की कुर्सी। नहीं हले ही नहीं सकती है। हाँ, ये भी बात है। कह रहे मामा को हाथ पकड़ के नीचे उतारूंगा मैं कमल। अरे देखे कैसे उतारोगे? कमलनाथ वगैरह कोई नहीं उतार सके, मामा है। मामा को? हाँ बिल्कुल, मामा कुर्सी कोई हिलाने वाला नहीं है अब। मामा की? हाँ बिल्कुल, हिला दी राहुल गांधी। अरे नहीं हिलेगी, हिलेगी नहीं। पक्की बताओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम्हारे दिल में क्यों बसे हैं? बसे सबे खिला रहे, गरीब गरीब अमीर सबे बसे ही है। कमलनाथ ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया है?
बताओ क्या किया जो पक्के मकान को कांग्रेस थी ने ना, इंदिरा योजना नहीं दी थी? इंदिरा योजना है? नहीं वो तो कुछ नहीं है, मामा कोई हराने वाला नहीं। अब और पूछ लो। मामा कोई हराने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल मामा कमलनाथ के- की। बिल्कुल कमलनाथ हारेगा हारेगा हारेगा, जीत ही नहीं सके। छाती ठोक के बोल रहे हो क्या? छाती ठोक के बोल रहे हो क्या बोल रहे हो छाती ठोक के? है? क्या बोल रहे हो छाती ठोक के? वो आएगी जनता पार्टी, कांग्रेस हारेगी। और बोलो मामा का जादू है, ये जादू है क्या मामा का? क्यों नाच रहे हो आप? क्यों नाच रहे हो? क्या कर दिया? अरे बिल्कुल नाच नहीं रहे। मामा का जादू है क्या तुम? बिल्कुल जादू नहीं है। मामा का जादू है? नहीं जादू। हैं? क्या कहेंगे? नाच रहे हैं, बताओ मामा के नाम पे। मामा के नाम से नाच रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या जादू है मामा का? मामा का सब जादू है। मामा का जादू है, सबके पक्का मकान बना दिए। अच्छा। हाँ, छतें करवा दी। कमलनाथ ने क्या किया है? हाँ। हाँ, ये नाच रहे हैं मामा के नाम पे, क्या कर दिया मामा ने? मामा ने सब कुछ दिया है, गरीबों को भी दिया, किसानों को भी दिया है। हाँ। तो नाचेंगे सब, किसान भी नाचेंगे, हम भी नाचेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन कह रहे हैं अब तो मामा नाचते रहेंगे, मामा गए। मामा नहीं नाचेंगे, मामा कुर्सी पे बैठेंगे। अच्छा। हाँ, क्या भैया ये कह रहे हैं चाचा मामा कुर्सी बिल्कुल पे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं भाई साहब, जो हमारे मामा उनको लिए, उनकी जनता के लिए उनके कितना प्रेम है। आप देख सकते हैं कि पैदा होने से आदमी के मरने तक पूरी सहायता सरकार दे रही है। प्रसूति सहायता में 16,000 दे रही है। अगर कोई एक्सीडेंटल पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो 1 लाख देते हैं। अगर एक्सीडेंटल के थ्रू अगर किसी की मौत होती है तो 4 लाख सरकार दे रही है। और नॉर्मल डेथ पे 2 लाख रुपए दे रही है। और 1 रुपए के लिए गेहूँ दे रही है, बिजली फ्री में दे ही रही है, पढ़ाई सरकार फ्री में दे ही रही है। पूरा खर्चा पैदा होने से मरने तक का सरकार खर्चा जब दे रही है और जनता की चिंता कर रही है तो जनता क्यों नहीं नाचेगी? ये तो राम राज्य है, राम राज्य है। कोई रावण राज्य नहीं लाना चाहेगा। कलंकनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में कभी नहीं आएगी। राम राज्य में पूरी जनता सुख से जीवन यापन कर रही है। और जय जय श्री राम। और क्या कहेंगे? श्री राम का नारा लगा रहे हो, लेकिन सनातन डेंगू, मलेरिया, बुखार बीमारी है भैया, बता दिया है नेताजी। यहाँ मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे ये धर्म प्रेमी, धर्म विरोधियों को। इस बार ये धर्म विरोधी जो नारे लगा रहे हैं ना कि हमारा सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया की बीमारी है, इस बार ऐसी धूल चटाएंगे ने मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा और कमलनाथ जी घर बैठ जाएंगे, छिंदवाड़ा जाके आराम करेंगे। बस अब कुछ नहीं होने वाला इनका, कमलनाथ जी का कुछ नहीं होएगा। ये धर्म कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं मत्था टेक रहा हूँ, मैं जनेऊ पहन रहा हूँ, और क्या करके दिखाऊं तुम्हें? कभी मंदिर जाते ही नहीं थे। चुनाव के टाइम पे जनेऊ पहन लेंगे, चुनाव के टाइम पे पूजन कर लेंगे। हमारे नेता तो शुरू से धर्म प्रेमी रहे हैं, शुरू से मंदिरों में जाते हैं। मोदी जी को आप देख सकते होंगे कि वो वहां पर जाके तपस्या करते हैं, अपने बोले केदारनाथ में जाकर तपस्या करते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार धार्मिक हैं, अपना शिवलोक कॉरिडोर बनाया उज्जैन में जाके, अपना यहाँ पे देखिए बेतवा में गणेश कॉरिडोर बन गया हमारे विदिशा में, तो हमें कहीं दूर जाकर देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भाजपा के नेता तो शुरू से धर्म प्रेमी रहे। और कांग्रेस का काम तो ये चुनाव के टाइम पे धर्म का चोला ओढ़ लेंगे और मंदिरों में जाने लगेंगे। उसके बाद हमारे ही भगवानों से मंदिर के, आप देख रहे हो ना, राम मंदिर के लिए कितने वकील लगाए थे, मंदिर ना बन पाए। सीधी सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। कांग्रेस मंदिर पर रोक कौन ने लगाई? राम मंदिर पर रोक किसने लगाई? किसने लगाई भैया? किसने लगाई? दुनिया से जाकर पूछ लो, एक कांग्रेसी भी अगर कसम खाकर अपने बेटे की ये कह दे कि मंदिर पर रोक कांग्रेस ने नहीं लगाई तो मैं भी कांग्रेस को वोट करूंगा। अपने बेटे की कसम खाए कमलनाथ कि उसने मंदिर पर रोक नहीं लगाई क्या कांग्रेसियों ने? राम मंदिर किसने नहीं बनने दिया? हमारे पूर्वज चले गए साहब ऊपर, राम मंदिर नहीं देख पाए। आज हमारी पीढ़ी राम मंदिर देख रही है तो हम मोदी जी की ताकत को कमजोर नहीं करेंगे। और भाजपा यहाँ से जीतेगी, पूरे मध्य प्रदेश से जीतेगी। हम निश्चित तौर पर 170 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा को लाएंगे, मामा आएंगे। बस मामा को कोई नहीं रोक पाएगा, मामा ओनली फॉर मामा। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। ये जनता है, ये किसान के बेटे हैं, ये किसान हैं, और ये पर्यटन स्थल है जहां मैं पहुंचा हूं। लेकिन जनता के बीच जैसे ही पहुंचा तो जनता की राय जो मैंने ली वो राय आपको दिखाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश से।